हेलो दोस्तों, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड काफ़ी सारे सवाल मेरे व्यूअर्स ने मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछे हुए थे। तो आज के इस वीडियो में मैं वन बाय वन उन्हीं सवालों के आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल है कि इस एसबीआई स्मॉल कैप फंड गुड और नॉट, क्या एसबीआई का स्मॉल कैप फंड अच्छा है या नहीं। तो हम अच्छा या बुरा फंड किस बिना पर हम तय करते हैं, तो उसके रिटर्न्स। तो इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड ने एक साल में 28.6% का, 3 साल में 37.8% का, 5 साल में 20.6% का और ऑल ओवर 25.4% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज को 1 साल और 3 साल में तो बीट नहीं किया हुआ है, पर 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो इस म्यूचुअल फंड ने अच्छा खासा रिटर्न्स तो अपने इन्वेस्टरों को जनरेट करके दिया हुआ है, पर कंपेयर टू अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड थोड़ा कम परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो तो सबसे पहले आप दूसरे म्यूचुअल फंड यानी कि दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ इसकी कंपेरिजन कीजिए और उसके बाद इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आप सोचिएगा। दूसरा सवाल कि एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न्स कितना है। तो इस म्यूचुअल फंड ने अब तक 25.4% का एवरेज एनुअल रिटर्न्स लाकर दिया हुआ है। पर आप मेरी ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स को देखकर आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड के एवरेज रिटर्न्स उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। तो मार्केट अच्छा रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स लाकर भी दे सकता है। तो मेरी एक बात आप ध्यान रखिए, आप अगर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए मनी पर देखने को मिलेगा। अब तीसरा सवाल जो मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा हुआ है कि क्या इस एसबीआई के म्यूचुअल फंड में, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही ऑप्शन रहेगा या नहीं। तो इस म्यूचुअल फंड ने 3 साल में 37.8% का रिटर्न्स अब तक लाकर दिया हुआ है, पर ये आगे भी यही रिटर्न्स लाकर देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अच्छा रहा तो ये 37% से ज़्यादा रिटर्न्स भी आपको लाकर दे सकता है, और अगर मार्केट ख़राब रहा तो ये म्यूचुअल फंड आपको इससे कम रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। तो आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं ये टोटली आपके ऊपर है और आपकी रिस्क एपेटाइटी के ऊपर है। अगर मेरी सलाह माने और मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना हो 3 सालों के लिए, तो मैं मार्केट स्टेबल होने का वेट करूंगा। अगर मार्केट अच्छा रहा अगले 3 सालों में तब मैं निवेश किए पैसे को निकालूंगा, पर अगर 3 सालों के अंदर मार्केट अगर ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो मैं मेरे पैसे को पड़े रहने दूंगा और कंपाउंडिंग के इफेक्ट को एंजॉय करूंगा। अगला सवाल, एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने किन किन कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। तो इसने ब्लू स्टार लिमिटेड, कार्बोनियम यूनिवर्सल लिमिटेड, ट्रिवेनियम टर्बाइन लिमिटेड, एलगी इक्विपमेंट लिमिटेड जैसी स्मॉल यानी कि नई और इमर्जिंग कंपनियों में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। अब नई और इमर्जिंग कंपनियों में निवेश करने के कारण ये म्यूचुअल फंड एक हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड है, यानी कि अगर आपकी रिस्क एपेटाइटी हाई है तभी इस तरह के म्यूचुअल फंड में आप निवेश करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि मार्केट के अच्छे टाइम में ये म्यूचुअल फंड आपको अच्छा खासा रिटर्न्स लाकर दे सकता है, पर अगर मार्केट में डाउनफॉल आया तो ये म्यूचुअल फंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स भी लाकर दे सकता है। अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड आपको कैसा रिटर्न्स लाकर दे रहा है। अगर मेरी माने तो मैं एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की जगह पर दूसरे ऑप्शन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि दूसरे स्मॉल कैप फंड अच्छा खासा रिटर्न्स एसबीआई स्मॉल कैप की तुलना में आपको लाकर दे रहे हैं। अब वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह के दूसरे वीडियो के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।